स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कविवर बिहारी लाल का बिल्कुल आसान जीवन परिचय, बिल्कुल आसान शब्दों में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं बोर्ड परीक्षाओं के, वह कैसे लिखते हैं जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। तो आपको मैं बताऊंगा बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के माध्यम से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, और जीवन परिचय जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वह कैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके पहले मैंने आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बता दिया है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल आसान शब्दों में, तथा साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग यदि इनसे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे जहां से आप अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इनसे संबंधित वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये जीवन परिचय चुटकियों में याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो जाकर जरूर देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं कैसे लिखते हैं, आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में। तो जिस भी कवि का, लेखक का जब आप जीवन परिचय लिखिएगा तो अच्छे से हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से। जिस भी, जैसे यहाँ पर मैं बिहारी लाल का आपको बताने जा रहा हूँ जीवन परिचय, तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, बिहारी लाल यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल दी जाएगी। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें भी आप लिख सकते हैं, जैसे बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ। तो बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1603 ईस्वी में। कब? सन 1603 ईस्वी में कविवर बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? तो बिहारी लाल जी का जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर है। इनके पिताजी का क्या नाम था? केशवराम। और बिहारी लाल जी की मृत्यु कब हो गई? 1663 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का यह संग्रह है, यानी बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में, या जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं कैसे लिखते हैं, तो ये मुख्य बिंदु आप जरूर लिख देना। फिर इसके बाद जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देना। फिर रीति काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में। कब? सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, जितना मैंने लाल पेन से लिखा है, जितना मैंने यहां पर लाल पेन से लिखा है, ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। किस पेन से? काले पेन से लिखिएगा। काले पेन से यानी ब्लैक पेन से लिखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप ये सब चीजें काले पेन से लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो मुख्य बिंदुओं पर उनकी नजर तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे क्या होगा, जो आप लिखेंगे देखने में तो अच्छा लगेगा ही, और आपको एग्जामिनर खुश होकर अच्छे मार्क भी दे देंगे, अच्छे अंक आपको दे देंगे। तो रीति काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। बिहारी लाल जी मथुरा के क्या थे? चौबे थे।
पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था? केशव राम। मैंने आपको यहाँ भी बताया था बिहारी लाल जी के पिता का नाम केशव राम था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा, जो कि बुंदेलखंड में है, ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास जी थे। बिहारी लाल जी के गुरु कौन थे? आचार्य केशव दास जी थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। बिहारी लाल जी युवावस्था में कहाँ रहने लगे थे? अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे, लेकिन ससुराल में इनका उचित सम्मान नहीं हुआ, इसलिए ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। राजा जय सिंह के दरबार में कविवर बिहारी लाल जी को पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। कहा जाता है कि उस समय राजा जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। राजा जय सिंह राजकाज की सारी चिंता छोड़ करके हर समय अपने महल में ही पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। क्या लिखकर भेजा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। और इस एक दोहे ने राजा जय सिंह की आंखें खोल दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप दोहा लिखोगे काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद इस एक दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज की देखभाल करने लगे। इस एक दोहे ने ही राजा जय सिंह की आंखें खोल दी, अर्थात उन्हें सब सच्चाई पता चल गई और वह ठीक ठाक तरीके से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कविवर बिहारी लाल जी को दरबारी जीवन में बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी लाल जी को प्रत्येक दोहे की रचना पर, यानी कविवर बिहारी लाल जब दरबार में एक दोहा सुनाते थे या उसकी रचना करते थे, तो इन्हें स्वर्ण मुद्रा यानी प्रत्येक दोहे की रचना पर राजा जय सिंह इन्हें 1 स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार स्वरूप देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। तो बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। बिहारी लाल जी के पिताजी का नाम केशव राम था। इनके गुरु का नाम केशव दास था, यानी आचार्य केशव दास था। और बिहारी लाल जी की मृत्यु कब हो गई? तो सन 1663 ईस्वी में कविवर बिहारी लाल जी की मृत्यु हो गई। अब इनकी रचना कौन सी है? तो बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि जितना मैंने इस जीवन परिचय के अंतर्गत लाल पेन से लिखा है, जहां जहां पर ये सब चीजें आपको काले पेन से लिखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताया है। तो आप लोग चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।